नमस्कार। विद्या भारती शिक्षा विकास समिति उड़ीसा इस महामारी कोरोना के समय में प्रांत समिति के विभिन्न प्रयत्नों के कारण बहुत सारे सेवा कार्य अनुष्ठित हो चुका है। इसमें से हमारे आक्रांता महामारी के लोगों को आशु चिकित्सा व्यवस्था और बहुत सारे सेवा कार्य जैसे राशन सामग्री बंटन, पिछड़े लोगों को आर्थिक सहायता और सूखा अन्न बंटन और पका हुआ अन्न बंटन, सारे प्रकार की जो सैनिटाइजेशन का सामग्री और पशु पक्षियों का जत्न लेना, गांव-गांव में जाकर जनजागरण करना और क्वारंटाइन सेंटर में सहायता प्रदान करना, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड को अनुदान देना, मुख्यमंत्री रिलीफ फंड को अनुदान देना, इसी प्रकार बहुविध सेवा कार्य किया गया है। इसमें हमारे पास जो अब तक की सूचना मिली है, इसमें से मुख्यमंत्री सहायता कोष में 3,80,000 से ज़्यादा अर्थदान दिया गया है और प्रधानमंत्री के फंड में 10,70,000 तक अनुदान राशि दिए गए हैं। राशन सामग्री बंटन 3,594 स्थान पर हुआ है और सूखा अन्न ये बंटन 2,706 स्थान पर। बाकी सैनिटाइजेशन की बंटन के कार्यक्रम ये सब हुआ है। पूर्व छात्रों के द्वारा राशन 100 से ज़्यादा स्थान पर हो चुका है और रक्तदान शिविर भी हो चुका है। ऐसे कुल हमारे विद्या भारती शिक्षा विकास समिति उड़ीसा के विद्यालय की संख्या 990 है और ये 990 विद्यालय में इस कोरोना की विपत्ति काल में ऑनलाइन एजुकेशन का भी सिलसिला चल रहा था और अब तक के 3,27,000 से ज़्यादा बच्चे इसमें लाभ ले चुके हैं। हम कुछ चित्र अभी देख रहे हैं। गांव-गांव जाकर हमारे आचार्य सारे प्रकार की जागृति का कार्यक्रम चला रहे थे। जो बच्चे +2 में पढ़ रहे हैं, वरिष्ठ माध्यमिक में, उनके सहायता से भी वितरण कार्य, खाद्य सामग्री वितरण कार्य हुआ और मास्क वितरण कार्य गांव-गांव जाकर आचार्य लोगों ने किया है। बच्चों को स्वच्छता और जितना सजतन रहना है उसके बारे में भी जानकारी दिया गया, मास्क बंटन किया गया। विभिन्न विद्यालय में जो आर्थिक स्थिति दुर्बल लोगों को बुलाकर विद्यालय में खाद्य बंटन की और खाद्य सामग्री बंटन की व्यवस्था चल रहा था। इस बीच बच्चों ने घर में रहे थे तो उनको ऑनलाइन एजुकेशन में ये व्यवस्था हुआ। हम व्हाट्सएप के माध्यम से और ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को शिक्षा सामग्री पहुंचाते रहे। अभिभावकों की सहायता मिला और 2-3 बार ऑनलाइन एजुकेशन का एग्ज़ाम भी हो चुका है। इस बीच में मानसिक स्थिति ठीक रहे, ईश्वर आराधना ठीक रहे, इसलिए हर
अभिभावक के घर में सामूहिक वंदना का कार्यक्रम भी चला। तो ये कार्यक्रम 31 मई को हमने किया था। पूरे उड़ीसा में हर अभिभावक के घर में परिवार के साथ मिलकर वो सामूहिक वंदना किए। और अब जो हुआ इंटरनेशनल योग डे, इसमें भी सारे अभिभावकों को सूचित किया गया था और घर में रहकर भी जितना कार्यक्रम हम कर सकते हैं उतना करें। तो घर घर में ये दिवस बहुत आनंद से पालन किया गया। और ऑनलाइन एजुकेशन जो चल रहा था, इसमें अभिभावक को ही उनको पर्यवेक्षक के रूप में सहायता देने के लिए कहा गया था। उन्होंने बच्चों को परीक्षा समय में पर्यवेक्षक के रूप में काम किया। ये जो चित्र हम देख रहे हैं, स्थान स्थान पर मास्क बंटन और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था किया गया। ऐसे एक स्थान पर जहां मेडिकल था, खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं हो रहा था, कामाख्या नगर, उसमें आचार्य लोगों ने हॉस्पिटल के सामने ही एक भोजन वितरण केंद्र खोला और कुछ दिन तक ये सेवा कार्य भी वहाँ किया गया। और अभी जो 28 तारीख को संस्कृति बोध परियोजना का पिछले 2 सप्ताह से चलता रहा, 4वीं से 10वीं तक जो पाठ्य सामग्री संस्कृति बोध का दिया गया था, उसका भी ऑनलाइन परीक्षा हो गया। ऑनलाइन एजुकेशन शुरू से लेकर 10वीं तक और +2 तक ये चल रहा था, उसका भी एग्ज़ाम 2 बार हो चुका है। सामाजिक सचेतनता सृष्टि करना और शारीरिक व्यवधान रखना, साफ सफाई रखना, इसलिए गांव-गांव जाकर जनजागरण कार्यक्रम, ये कार्य हमारे आचार्य लोगों ने खूब किया। और संस्कार केंद्र के स्थान पर प्रस्तुत खाद्य को बंटन करना, ये काम भी बहुत दिन तक चल रहा था। सेवा कार्य, छात्रों के द्वारा खाद्य सामग्री बंटन, ये भी पूरी में बहुत अच्छा हो गया। ये सारे जो खाद्य सामग्री, सूखा खाद्य जो झारखंड जा रहे थे, प्रवासी झारखंडी जो उड़ीसा बॉर्डर से झारखंड जा रहे थे, उसको भी बीच में खाद्य सामग्री देने की व्यवस्था चंपुआ सरस्वती शिशु मंदिर के माध्यम से अच्छे ढंग से किया गया था। और केशव धाम गतिरावत पटना की सहायता से निकट में जितने बस्ती थे, वहाँ भी जो आर्थिक अनग्रस्त थे, वहाँ खाद्य सामग्री बंटन का कार्य चल रहा था। और ये सारे ये चित्र है, आचार्य लोगों ने वो खाद्य बंटन के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रस्तुति कर रहे हैं, पैकेट्स, ये डिस्ट्रीब्यूशन के सारे चीज़ हैं। ऐसे कार्य चल पड़ा था और सेवा काम अच्छे ढंग से उड़ीसा में संपन्न हो गया। ये बीच में प्लांटेशन की कार्य भी हुआ और जगन्नाथ की कृपा से अब तक उड़ीसा शिक्षा विकास समिति सेवा कार्य से आगे बढ़ता रहा। इतना ही। नमस्ते, धन्यवाद।